नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 18 मई और दिन है बुधवार का। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ। द डेस्टिनी ऑफ नेशंस डिपेंड ऑन द मैनर इन विच दे फीड देमसेल्व्स। तो कोई भी देश उसी तरफ या उसी ओर जाता है जिस प्रकार का उसे फीड किया जाता है, मतलब जिस प्रकार की उस देश की वैल्यूज होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कोट था, रिटन बाय जीन सेवेरिन। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, वी आस्क द रॉन्ग क्वेश्चंस। आज जो है पूरा का पूरा ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में ही बात की गई है, अबाउट द ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी। ये किस बैकड्रॉप में? देखिए अभी कुछ लोगों ने कहा है कि ज्ञानवापी मॉस्क जो वाराणसी में है वहां पर शिवलिंग है और वो जो है एक हिंदू टेम्पल को डिमोलिश कर कर बनाई गई है। ठीक है, तो अब जो है कोर्ट ने वहां पर कहा है कि एक इसकी वीडियो फुटेज लेकर आओ कि कहां पर ऐसा दिखा है कि वहां पर शिवलिंग है। ठीक है, तो जो एडिटर है फहाद जुबैरी जी, वो कहते हैं कि जो वायलेंट स्लोगन था, अभी जो अयोध्या का जो राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, उस टाइम चल रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब जो वाराणसी और मथुरा में टेम्पल्स हैं, हम वो भी ऐसे ही जो मॉस्क है ऐसे ही डिमोलिश करके उन पर टेम्पल बनाते रहेंगे। सबसे पहले तो एडिटर कहते हैं कि जो अयोध्या वाला मसला था वो खुद भी एक प्रकार से काफी ज्यादा हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके अगेंस्ट था। जिस प्रकार से 1991 में लेजिस्लेशन बना था अबाउट द प्लेस ऑफ वर्शिप, विच इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या बताया गया था कि 1947 15 अगस्त को जो चीज जैसी थी वो चीज वैसी ही रहेगी। इसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो थे वो एक प्रकार से एक्सेप्शन थे। ठीक है, इसके अलावा जो मंदिर मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी। कोई भी पहले भले ही कुछ भी हुआ हो, मंदिर से मस्जिद बनी हो, मस्जिद से मंदिर बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राइटर कहते हैं कि इस एक्ट के आने के बाद जो डिमोलिशन हुआ है बाबरी मस्जिद का, वो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में एक काले धब्बे की तरह है। ठीक है, और जो वाराणसी में हो रहा है वो तो इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस हिस्ट्री को बनाने का एक मतलब ऐसा हो गया है कि अब जो है ये चीजें बार बार चलने ही वाली है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया तो अब ज्ञानवापी मस्जिद का करेंगे, फिर मथुरा में करेंगे और पूरा देश को मंदिरों से बना देंगे और जितने भी मुस्लिम या दूसरी माइनॉरिटीज है उन्हें अंडरमाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सुप्रीम को जो कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया है कि मंदिर के अंदर एक फुटिंग करो, एक वीडियो बनाओ जिसमें पता चले कि वहां पर शिवलिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव जो है वो खुद ही खराब है। इसके पहले ही जो एडिटर है वो कहते हैं कि कोर्ट्स को कह देना चाहिए था कि नहीं, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। यहाँ पर ये कि क्या मस्जिद था पहले क्या मंदिर था पहले, इसकी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है ये केस खुल गया है, कोर्ट्स ने कहा है, फिर कुछ एविडेंस आएंगे, फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेगा, फिर उसके बाद पॉलिटिकल होल्डिंग्स, पॉलिटिक्स खेला जाएगा उस पे और अल्टीमेटली डिमोलिशन हो जाएगा, एज व्हाट हैपेंड इन द राम जन्मभूमि केस। इसके अलावा इस महीने जो वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था वीडियो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद का, इसने इनका ये इंटेंशन था कि वेदर फाइंड आउट करने की फंडामेंटल क्लेम जो है पिटिशनर्स का मॉस्क पर कि ये डिस्ट्रॉय किया गया था टेम्पल को और फिर बनाई गई थी मॉस्क, ये सही भी है या नहीं। तो प्राइमा फेसी कोर्ट्स जो है उनको, लोगों को जो है मना करना चाहिए कि ये डिबेट ही एक रॉन्ग क्वेश्चन पर है, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये सेक्युलरिज्म है। और ये जो माइनॉरिटी राइट्स है जो मुस्लिम्स के, और जो क्वेश्चन है कि जो
कॉन्फ्लिक्टेड आर्किटेक्चरल साइट है हमारी ज्ञानवापी मस्जिद, उसे कौन डिफाइन करेगा, मतलब कौन उसको बचाएगा? तो ये कोर्ट्स की अथॉरिटी होती है, ये कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन अगर कोर्ट्स ही कहेंगे कि जैसे वाराणसी कोर्ट ने कहा कि एक वीडियो सर्वेलेंस होना चाहिए, तो ये तो स्टार्टिंग ही अगर इस डायरेक्शन में होगी तो वो आगे भी ऐसे ही प्रोसीड करेगा। ठीक है। हिस्टोरिकली जो रूलर्स होते थे वो कैसी लेजिटिमेसी अपने आप को देते थे कि अगर स्टेट के अंदर के कोई मैटर है तो वो भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हमें सब करना चाहिए, वो अपने आप को मानते थे। और अगर दो कोई अलग अलग स्टेट्स के बीच में मैटर होता तो एकदम फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। वैसे ही हो रहा है कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहिए एज अ गॉड और उसकी वैल्यूज के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि देश के अंदर ही डिफरेंट जो कम्युनिटीज है वो आपस में लड़ जा रही हैं, जिससे एक सिंगल स्टेट का नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स का फील आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ना चाह रहा है। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स के लिए स्ट्रगल था उसको लेजिटिमेसी कहाँ से मिली थी कि पहले के जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो बुर्जवा होते थे, जो फर्स्ट एस्टेट होते थे, वो कहते कि हमें अथॉरिटी मिली है गॉड से। लेकिन जब हमने उसको रैशनलाइज किया तब पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट द अथॉरिटी इज हेल्ड बाय सिटीजन्स और ये सेल्फ एविडेंट होती है, जैसे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में भी कहा गया था। तो कहने का ये मतलब है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी जो लीगैलिटी है उसको अपहोल्ड करना चाहिए। और एक्ट ने जब प्रोहिबिट किया है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप को हम चेंज नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे उसके रिलीजियस कैरेक्टर को, जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था वैसे ही अभी भी रहेगा, तो ये चीजें क्यों आ रही है बार बार? अगर एक मल्टीकल्चरल और डाइवर्स सोसाइटी है इंडिया तो ये जो डिबेट है उसको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है। ये आर्किटेक्चर इस कॉन्फ्लिक्ट का बनना ही नहीं चाहिए। अब ये जो एक्ट है हमारा अबाउट द प्लेस ऑफ वर्शिप इन 1991, ये जो है मॉडर्न नेशन स्टेट के स्पिरिट में बनाया गया था कि हमारे जो फ्रीडम है उसके बाद से जो चीज जैसी की जैसी थी वैसी रहेगी। हमारा जो डार्क पास्ट है, ठीक है, उसको हम रिजॉल्व कर पाए और उससे एक ब्लीक, उससे एक आजादी पा पाए। ठीक है। जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसकी वैल्यूज को हम अपहोल्ड करें। तब से जो है कोर्ट जो है उन्हें जज करना चाहिए था इन कॉन्फ्लिक्ट, जज करने का उनके पास अथॉरिटी थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को। मॉडर्न स्टेट की तरह वो करते इन सारे केसेस के अंदर एक प्रकार की जजमेंट। ठीक है। यही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और यही हमें भी डिफाइन करता है कि जो हमारे आर्किटेक्चरल साइट है उनका ट्रू नेचर क्या है, कि वो मॉडर्निटी के अगेंस्ट आर्किटेक्चरल साइट खड़ी है। लेकिन जो मिडाइवल या जो मिथोलॉजिकल वैल्यूज है उनके साथ भी है। कहने का मतलब है कि जो ये सारी आर्किटेक्चरल साइट्स है वो हमें बताती है कि किस प्रकार से हमारा पास्ट हुआ करता था, क्या क्या चीजें एक के बाद एक आई। तो ये जो बाबरी मस्जिद की तरह यहाँ पर भी एक वीडियो करने का कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। इन्होंने वैल्यू दी है, इन्होंने लेजिटिमाइज किया है एक एंटी मॉडर्न पॉलिटिक्स को। ठीक है। तो जो कोर्ट्स को अपहोल्ड करना चाहिए था उन वैल्यूज के अगेंस्ट कोर्ट ने अभी जो वाराणसी कोर्ट है उन्होंने काम किया है। जो माइथोलॉजी के क्लेम्स हैं उस हिसाब से कोर्ट या मॉडर्न स्टेट नहीं चलता है। माइथोलॉजी ने कहा था कि यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद ने में यहाँ पर एक शिवलिंग भी होगा, तो इस प्रकार से नहीं चलता है। जैसा था 15 अगस्त को वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है। अब हम अगर ये डिबेट करें कि ज्ञानवापी मॉस्क एक टेम्पल थी एक पॉइंट पर, ठीक है, कोर्ट इस पे ऑर्डर दे देता है इन्वेस्टिगेट करो, फाइंड आउट करो, तो हम क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो फाइंड आउट करने का ये है ही क्यों?
हमें हिस्ट्री को एम्ब्रेस करना चाहिए और एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना चाहिए, ना कि हिस्ट्री को मतलब वैल्यू मान लेना चाहिए और मॉडर्न सोसाइटी उसके अराउंड कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नहीं, हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट, ठीक है। और हमें जरूरत है कि हम सिर्फ हिस्ट्री को एम्ब्रेस करें, उसके बारे में उसको बोस्ट करें, लेकिन इन अ पॉजिटिव चैनल। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर पहले मंदिर था तो वापस मंदिर ही बनेगा, नॉट इन दिस सेंस। नेक्स्ट आर्टिकल फिर इसी बारे में, कॉशन कॉन्स्टिट्यूशन। Any attempt to change the character of Gyanvapi Mosque violates the law of land, undermine the post 1947 social and political compact. अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सही किया है, जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स था वहां पे शिवलिंग है या नहीं है ये देखने के लिए एक प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग का कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो मुस्लिम्स के राइट है वर्शिप एंटर करने के, मॉस्क में वर्शिप करने के, ये जो है इम्पीड नहीं होने चाहिए जब भी ये सर्वेलेंस हो रहा है उसके दौरान। मंडे को वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था कि सिर्फ 20 मुस्लिम जो है उन्हें अलाउ किया जाएगा मॉस्क में प्रे करना, ठीक है। और वो जो है वुजू वो नहीं कर पाएंगे, एक प्रकार की मुस्लिम प्रैक्टिस होती है वुजू। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव था ये किसके एवज में आया था, एक प्ली फाइल की गई थी बाय द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, ठीक है, वही जिन्होंने चैलेंज किया था वीडियोग्राफिक सर्वे को, ठीक है। जो वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप यहाँ पे एक सर्वे करो। और ये उन्होंने किस बैकड्रॉप में कहा कि ये गलत है, बाय टेकिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 इन हैंड, जिसमें लिखा गया था कि जितनी भी चीजें 15 अगस्त 1947 को, इसके बारे में हमने प्रीवियस आर्टिकल में बात की थी, लेकिन क्या करें आज पूरे न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन से सारे आर्टिकल्स भी इसी बारे में, ठीक है। कोई बात नहीं, वापस देख लेते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया था कि जितनी भी चीजें 15 अगस्त 1947 को जैसी थी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो वैसी की वैसी रहेगी। और इसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो था वो एक प्रकार से एक्सक्लूजन था। अब हमने देखा है कि किस प्रकार से पिछले साल जो है राम जन्मभूमि का जो केस था वो टुवर्ड्स हिंदू उसका जो एक प्रकार से जजमेंट था वो गया था, वहां पे राम जन्मभूमि बननी थी और बाबरी मस्जिद को साइड में थोड़ी जगह दी गई थी। अब ये जो है हिंदू ग्रुप्स उन्होंने क्लेम रेज कर दिया है मथुरा और वाराणसी पे भी, ठीक है। अब 6 दिसंबर 1991 को ये जब ऑर्डर आया था, जब ये लॉ बना था, उसके बाद ही बाबरी मस्जिद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब एक प्रकार से एक मॉब ने, खूब सारी जनता आई और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एक्ट भी कहा था 2019 में, ठीक है। उनके ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड रेफरेंस दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, और उन्होंने कहा था कि स्टेट की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है कि वो ऑब्लिगेशंस है कि इक्वालिटी सारे रिलीजन्स की अपहोल्ड करे, सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स भी हैं, ठीक है। कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो होगा वो सारी चीजों के अंदर इक्वली एप्लीकेबल होगा, वेदर इट बी टेम्पल और अ मॉस्क, ठीक है। इसके बाद ये कंटेस्ट किया जा रहा है कि इसी प्रकार की प्ली ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी आ रही है मथुरा में, जो थर्सडे में हुआ था। उन्होंने एक्ट के हिसाब से तो कोई भी कैरेक्टर जो ज्ञानवापी मॉस्क का है उसे चेंज करना वायलेशन होगा इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, कि बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनके पास एक फुल फ्लेजेड मेजोरिटी, वो इस एक्ट तक को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो होगा 1947 के बाद का जो इंडिया, एक प्रकार के उस टाइम का जो इंडिया था, उस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लॉ मेकर्स ने जो एक सपना देखा था कि इस प्रकार से सेक्युलर इंडिया होगा, सारी चीजें जो है वो अपने प्रीवियस ऑर्डर पर ही रहेगी, बार बार चेंज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज
एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीजों को भूलकर अगर हम सिर्फ मंदिर मस्जिद में लगे रहेंगे तो हम कैसे आगे कभी बढ़ पाएंगे। तो देखने की बात ये होगी कि अब इंडिया जो है किस तरह काम करता है अकॉर्डिंग टू द बीजेपी मेजोरिटी आइडियोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड द लेजिस्लेटर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड इंडिया। Next is meat of the matter. The challenge of tomorrow. Thomas Cup win must be followed urgently with the work needed to retain the title. इसमें बताया गया है कि जो थॉमस कप की विन हुई है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन वो बार बार फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 50 साल में एक बार जीत लिया, और उसके लिए क्या क्या काम करने की जरूरत है उस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज मीट ऑफ द मैटर। इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि किस प्रकार से 75% से ऊपर लोग जो हैं मीट कंज्यूम करते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 एटलीस्ट वंस और मे बी डेली, जो NHFS 4 के सर्वे से काफी ज्यादा है, जिसमें 70% के आसपास था। ठीक है, और सर्वे ने ये भी बताया कि ज्यादा लोग जो हैं अब एग्स भी कंज्यूम करने लगे। ये चीज, पहली चीज तो इस चीज को अंडरलाइन करती है कि जो एक नोशन है हमारे दिमाग में कि इंडिया में मेजरली वेजिटेरियन कंट्री है, दिस इज नॉट सो द केस। इंडिया इज 75% ऑफ इंडियंस आर कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। एंड अगर इसके अंदर भी देखा जाए तो मेल्स और फीमेल्स जो हैं इनके अंदर काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने मिलती है। द परसेंटेज ऑफ मेल्स वर्सेस द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कंज्यूमिंग मीट। अभी क्यों हो रहा है देखिए, पहली चीज तो ये कि जैसे अगर नवरात्रे आ रहे हैं तो मीट शॉप बंद कराना है, JNU में झगड़े चल रहे हैं, मीट नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग इंडिया बहुत ही ज्यादा एक वेजिटेरियन कंट्री। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के उससे हमें पता चल गया है। उसके अलावा जो स्कूल्स में मिड डे मील में एग्स नहीं देना चाहिए क्योंकि इंडिया वेजिटेरियन कंट्री है। तो ये सारे जो स्टीरियो टाइप है ये NHFS के सर्वे ने ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, अभी जो है सिर्फ 1/3 ऑफ स्टेट जो है वो ही एग्स प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को अंडर द स्कीम ऑफ न्यूट्रिशन, जो मिड डे मील स्कीम है उसके अंदर। ठीक है, अब जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो बताते हैं कि एग्स जो है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो इजियर होता है टू प्रोक्योर एज कम्पेयर टू इट्स ऑल्टरनेटिव लाइक मीट एंड लाइक मिल्क एंड बनानास। तो दिया जा सकता है एग्स मिड डे मील में फॉर प्रोवाइडिंग विद न्यूट्रिशन टू किड्स। लेकिन जिस प्रकार से हमने भी देखा है कि हमारी इंडिया में विमेन बहुत ज्यादा एनीमिक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है ऑफ इन इन्फेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो अगर हम एग्स या ऐसी चीजें प्रोवाइड करें, बिकॉज ओवरली जो ओवरवेलमिंगली इंडिया जो है नॉन वेजिटेरियन फूड वैसे भी कंज्यूम कर रहा है, तो जो है हम न्यूट्रिशन लेवल को एट पार ला सकते हैं टू वेरी गुड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो NHFS 5 का जो सर्वे है इससे पॉलिसी मेकर को मेकर जो है उन्हें रिविजिट करना चाहिए अपनी डिबेट्स ऑन रिड्यूसिंग द ऑन on not providing the eggs to school going children and all, because जो प्रोटीन डेफिसिट है वो ज्यादा हार्म कर रहा है rather than good which is caused by not providing the eggs। ठीक है, कि जो ये है एक प्रकार से रिलीजियस बिलीफ है लोगों का, ऐसा नहीं है। इन फैक्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग इट, सो पॉलिसीज शुड बी मेड अराउंड इट। नेक्स्ट इज मॉडेस्टी प्रपोजल। जो बुर्किनी एक प्रकार का स्विम सूट होता है जिसके अंदर बुरका भी होता है, ऊपर जो हेड कवर करता है, वो वापस से जो फ्रांस है उसके अंदर अलाउ कर दिया गया है। और उसी के साथ जो विमेन है उनके लिए, जो मेल्स हैं और विमेन है उनके लिए भी लॉन्ग शॉर्ट्स जो है, पहले मेल्स के लिए सिर्फ शॉर्ट्स होते थे, अब लॉन्ग शॉर्ट्स भी अलाउ कर दिए गए हैं, और विमेन के लिए टॉपलेस बाथिंग भी अलाउ कर दी गई है। ठीक है,
तो ये जो सारी चीजें हैं ये बताती है किस प्रकार से जो फ्रांस के अंदर 2 साल पहले या 3 साल पहले काफी ज्यादा एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स हो गए थे। आफ्टर दैट जो मैगजीन थी जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया गया था और उसके बाद काफी दंगे हो गए थे। तो ये चीजें बंद कर दिया था वापस से। द फ्रांस इज ओपनिंग अप टू इंक्लूसिविटी विच इज अ गुड साइन। सो दैट वाज अबाउट टुडे गाइस। अगर आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आए हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।